नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड के लिए। जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम हुआ है वो अपने पेपर का एनालिसिस जरूर कीजिए। साथ ही जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी बाकी है वो भी इस पेपर का एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन जो अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है वर्कशॉप क्वेश्चन उनका पूरा पेपर यहीं से आ रहा है। और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मैं आपको निमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में से बता रहा हूँ और पूरे क्लियर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ आ जाएगी तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। अगर वहाँ पर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप ITI CBT एग्जाम पेपर के नाम से सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आप अन्य किसी ट्रेड से हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हम किसी भी ट्रेड के बच्चे सबके पेपरों का एनालिसिस कराते हैं। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करा दूँ। और आपका जो ये फर्स्ट पेज है तो इसमें लगभग 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 नंबर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आज ये क्वेश्चन है तो आप जरूर मिलान कीजिए। और क्वेश्चन है दोस्तों आपका सही कथक कौन सा है, तो इन चारों में से सही कथक कौन सा है? पहला है सीमित घर्षण फिसलने घर्षण के बराबर, दूसरा है रोलिंग घर्षण फिसलने घर्षण से अधिक, और सी है स्लाइडिंग घर्षण हमेशा सीमित घर्षण से भी कम, और 4 नंबर है आपका सीमित घर्षण हमेशा फिसलने घर्षण से भी कम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्लाइड घर्षण हमेशा सीमित घर्षण से भी कम है, यानी राइट आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा जा रहा है कि यदि वस्तु केवल समतल की ओर जा रही है तो बल को ढूंढने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका बी, यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा? W बराबर मंजिला कोष्टक साइन थीटा प्लस थीटा फिर मंजिला कोष्टक बंद बट्टे में कोस थीटा, यानी ये आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें कौन सा पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 17 और 18 नंबर पूछा गया था। तो नीचे वाला क्वेश्चन अगला है, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्नेह का उद्देश्य क्या है, यानी ग्रीस करते हैं दोस्तों उसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घर्षण को कम करने के लिए स्नेह किया जाता है, ये इसका उद्देश्य है। राइट आंसर क्या आ रहा है? सी इसका राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? बाती फील्ड स्नेह प्रणाली में किस प्रकार के स्नेह का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो होता है आपका लब तेल, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगली सीट का बात करें दोस्तों, इस सीट में यही ओनली 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, सॉरी 3 क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसमें देखते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 40 और 42, ठीक है। तो एक बार मैं इसको बढ़ा लूँ जिससे आपको समझने दिखने में कोई दिक्कत ना आए। और क्वेश्चन नंबर ये है आपका, देख लो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है यदि शरीर तथा समतल के बीच घर्षण 0.2 है तो द्रव्यमान 60 kg के शरीर को 5 मीटर की दूरी पर ले जाने के लिए क्या कार्य किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 60 किलो, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? टायरों और सड़क के बीच घर्षण के गुणांक के साथ सड़क पर चलने वाले द्रव्यमान 1000 kg के वाहन को रोकने के लिए कितने बल की आवश्यक 0.4 होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका 450 किलोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा। तो इस सीट में से ये 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। अगली सीट है, तो अगली सीट में क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 7 और 8 पूछा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर है 3 दोस्तों आपका, क्वेश्चन आपका यह है एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो होता है इसके केंद्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था 7 और 8 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है किसी गोले की गुरुत्व का केंद्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा केंद्र में, इसका भी क्या आएगा? ए ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों बार बार, ये क्वेश्चन क्या है, संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है। दोस्तों वो आता है आपका स्थिर बिंदु, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। तो दोनों में सॉरी दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका सी यानी अस्थिर। क्वेश्चन देखो, संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम अवस्था में रहता है, यानी अगर आपका नोक पर पहुंच रहा है तो शंकु इस प्रकार होता है, सभी को पता होगा दोस्तों, इस प्रकार शंकु होता है, ठीक है। तो इसमें नोक में पहुंच रहा है तो वो दोस्तों आपका अस्थिर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। तो इसमें आपके ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगली सीट में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछ लिया गया बार बार। और क्वेश्चन क्या है, वर्ग की गुरुत्व का केंद्र क्या है। तो दोस्तों इसका केंद्र पूछ रहा है। तो दोस्तों आपका ये दे रखा है, एक बार देखो दोस्तों, इसकी लंबाई 60/60 है। तो वर्ग की गुरुत्व का केंद्र पूछा है दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा 20 और 30 यानी 30 और 30 यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। तो वो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ये, यानी नीचे वाले दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार एग्जाम में। और क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार, मैं इसको थोड़ा बढ़ा लूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए। और क्वेश्चन क्या है, चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, व्यास, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन है वर्त की परिधि का सूत्र क्या है। तो दोस्तों वो आ रहा है आपका, यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा, वर्त की परिधि पूछा तो सभी को पता है ये होता है आपका 2πr, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे बात करें दोस्तों, आगे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये लो अगला क्वेश्चन ये है, यानी ये डायग्राम दिया हुआ था आपको और इस डायग्राम में पूछ रहा है कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है। तो दोस्तों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के पूछिए तो ये आएगा πr²/2। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, ये चित्र है और इस चित्र में पूछ रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के लिए क्या है, यानी इसके लिए सूत्र पूछा तो ये क्या आएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा πr², यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो उसका सूत्र होता है πr², इसमें बी ऑप्शन, इसमें आपका डी ऑप्शन। तो इस सीट में से आपके 2 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। आगे बात करें दोस्तों अगली सीट में, तो आपकी अगली सीट में ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछ लिया गया है, यानी ये डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम पूछ रहा है कि अनियमित, हाँ 1 मिनट मैं इसको थोड़ा बढ़ा लूँ जिससे, अब देखो, अनियमित सतहों का वह क्षेत्रफल क्या है जिसका समबाहु त्रिकोण आकार 20 mm है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका 3026.8 mm, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला सीट में देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन आ रहा है कि 0 की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्य क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 1, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है 1/1 की घात -5 का मान क्या है। तो दोस्तों वो आएगा आपकी 1 की घात 5। अगला क्वेश्चन है 5x की घात 4 और 5x³ का मान क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी x इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि 5 से 5 घटाया, 3x से 3x कट गया तो बच गया क्या, x। ये 2 क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आगे बात करें दोस्तों अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपका अगला पूछा जा रहा है बार बार एग्जाम में, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। और क्वेश्चन आपका a+b+c का होल स्क्वायर का मान क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका ए, क्या आएगा ए, यानी a² + b² + c² + 2 कोष्टक ab+bc + ca। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीट में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपका ये नीचे वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, ए बी का मान क्या है यदि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 36, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 24 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका सी यानी 3 इसका राइट आंसर आएगा जब आप हल करोगे तब। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इस शीट में ये क्वेश्चन है। इस शीट में 4 क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका ये लो, क्वेश्चन इसमें आएगा पहला, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है? तो दोस्तों वो आते हैं आपकी विनाइल पॉलीमर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपका ये है, किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को कहते हैं। तो बताओ दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं विकृति। क्या कहेंगे? विकृति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है आपका, लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम अनुलंबन विकृति, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इससे आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन क्या है, लंबाई में परिवर्तन को किस संख्या से दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा बी। तो इससे इसको हम लैम्डा से इस प्रकार इसको दर्शाते हैं। तो इस सीट में से ये 4 क्वेश्चन है। अगली सीट में से ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है, यानी ये आपका डायग्राम दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि चित्र में बिंदु सी क्या दर्शा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पराभाव बिंदु दर्शा रहा है। अगली सीट में देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इस सीट में भी ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बार मैं बढ़ा देता हूँ, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? तो इसमें आएगी दोस्तों मेलामाइन रेजिन। ठीक है, फिर एक मिनट दोस्तों, हाँ यही आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है नीचे वाला, और दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपका कि यदि 10 mm की एक वर्गाकार छड़ का परीक्षण 1000 किलोग्राम के तनाव लोड के लिए किया जाता है तो तनाव प्रतिबल ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका 10 किलोग्राम प्रति mm। तो इस शीट में से आपके ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ से, तो एक ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, क्वेश्चन में डार्क करके अच्छे से आपका क्लियर करूंगा। और क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उष्ण उपचार के विभिन्न चरण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा हीटिंग, शॉकिंग और क्वेचिंग। ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 2 क्वेश्चन लगातार बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया संतुलन की स्थिर पैदा करती है? यानी कौन सी प्रक्रिया संतुलन की स्थिति पैदा करती है? तो दोस्तों वो आएगी आपकी एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है, कार्बन के प्रवेश के लिए कार्बोनेस वातावरण में कौन सी प्रक्रिया स्टील को गर्म किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा कार्बोराइजिंग, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। और देखते हैं सीट में से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन सी सतह हार्डनिंग प्रक्रिया की तरह है? तो दोस्तों वो होती है आपकी नाइट्रिंग। क्या होती है? नाइट्राइटिंग, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। आगे बात करें दोस्तों, आगे ये कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर करता हूं मैं आपका। और क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द क्या है अगर कोई लेख खरीदा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन है एसपी का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा सेलिंग प्राइस, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, आई किसको निरूपित करता है? तो दोस्तों वो करता आपका इंटरेस्ट, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका नीचे वाला, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका सी, यानी एन से उसको दर्शाते हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्लीज़ इसको 1 या 2 बार जरूर एनालाइज करके जाओ और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। और ये क्वेश्चन है, प्रतिस्थानी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ए, यानी लॉस इंटू 100/CP।
अगली सीट में देखते हैं दोस्तों। अगली सीट में ये 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन किस प्रकार है ये भी क्लियर करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, यानी RS 10,000 इकाईदाई, हाँ 1,00,000 की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 2 साल के कितना ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका ये डी, ठीक है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका कौन सा पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूँ एक बार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर ये, यानी 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन ये है तथा ब्याज 5% वार्षिक दर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका 50, ठीक है। और देखता हूँ क्वेश्चन और मिल रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी मिल रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ख़ुद भी इसका एनालिसिस करके ज़रूर जाइए। क्वेश्चन है दोस्तों आपका अगला, संदर्भ तालिका के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा शब्द क्या है। दोस्तों वो आएगा आपका सूचना तालिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मशीन इंजीनियरिंग द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है। तो दोस्तों वो होती है आपकी मार्क स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है पुस्तिका क्या है। दोस्तों वो आएगा आपकी संदर्भ कार्य का प्रकार और अनुदेशक का अन्य संग्रहण। और दोस्तों नीचे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये, यानी अनुमान के तहत क्या है। दोस्तों अनुमान के तहत होता है जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है और इस सीट में मेरे हिसाब से और कोई क्वेश्चन होगा नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन आ गया होगा ये। और क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी मशीनिंग अनुमान सीट में शामिल है। तो दोस्तों अनुमान सीट में शामिल है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका कच्चा माल लागत, यानी आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, यही क्वेश्चन थे, तो आप इनको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।